प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। बात होगी बंगाल की, जहां आज फिर लाठी डंडे चले और वो तस्वीरें मैं चाहती हूं आज शुरुआत से दर्शकों को दिखानी शुरू कर दी जाए। आज फिर लाठी डंडे चले पश्चिम बंगाल में और नौबत डायमंड हार्बर के फाल्टा में यहां तक पहुंच गई कि लोगों का हाथ, पांव और सिर भी टूटा हुआ दिखाई दिया। किस तरह की स्थितियां, भिड़ गए टीएमसी और बीजेपी के लोग आपस में और ये कहते दिखाई दिए। लोग ये कह रहे थे कि हम पर हमला किया टीएमसी के गुंडों ने, हमने जब विरोध किया, हमसे मारपीट की गई, हमने विरोध किया तो राज्य पुलिस ने लाठियां भांजी। टीएमसी क्या कह रही है? टीएमसी ये कह रही है कि जो केंद्रीय का सेंट्रल पुलिस फोर्स है वो कैंप में घुस गई और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। तो यानी कुल मिलाकर आलम यह है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अविश्वास का कि ना तो केंद्र को राज्य की पुलिस पर भरोसा है। आपको याद होगा अमित शाह, देश के गृह मंत्री, एक रैली में बाकायदा बंगाल पुलिस को धकियाते हुए भी दिखाई दिए थे। तो आलम यह है अविश्वास का कि ना तो केंद्र को भरोसा है राज्य पुलिस पर और ना राज्य को भरोसा है केंद्र की फोर्सेस पर। और फिर उसमें ममता बनर्जी भी बराबर की शरीक हो जाती हैं। वो पहुंच गई थी मुख्यमंत्री परसों रात बाकायदा कंट्रोल रूम में, जहां ईवीएम रखी जाती है, स्ट्रांग रूम में, माफ कीजिए। और वहां से जब बाहर निकली तो क्या कहती हुई दिखाई दी कि मिनटों का खेल है, 1 मिनट में 10,000 लोग इकट्ठे कर लेंगे। गुर्राती हुई दिखाई दी ममता बनर्जी और उनकी राज्यसभा की सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा। उनका सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ना बड़ा जरूरी हो जाता है। वो ये कहती दिखाई दी कि 2011 में हम बाकायदा स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखकर आते थे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इस भरोसे के साथ रखकर आते थे कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस उनकी रक्षा करेंगी। लेकिन 2026 आते आते ये बदल गया। टुडे वी टेक ईवीएम्स टू स्ट्रांग रूम्स एंड स्टे देयर टू गार्ड देम फ्रॉम द सीएपीएफ। अब हमें स्ट्रांग रूम में सीएपीएफ से बचाने के लिए ईवीएम्स को खुद मौजूद रहना पड़ रहा है। ये महुआ मोइत्रा कह रही है। अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को सीधे सीधे बता दिया गया है वो सारे जाबाज जो सीआरपीएफ के लोग हैं, केंद्र सरकार के लोग हैं, देश के लोग हैं वो। और ममता बनर्जी उस दिन जब बाहर निकली तो क्या कहती हुई दिखाई दी, आपको सबसे पहले सुनाना चाहती हूं मैं, सुनिए। दिया इतना एट्रोसिटीज हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक घंटा लड़ेंगे। हम आने से तुम्हें स्लोगन शाउटिंग करेंगे तो हम बोले तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए। हमारा तो एरिया है, हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉलिंग से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा करेंगे। एरिया हमारा है, 1 सेकंड में 10,000 लोगों की भीड़ हम यहां पर खड़ी कर देंगे लाकर। ये ममता बनर्जी कह रही है, सूबे की मुख्यमंत्री। और दूसरी तरफ ये जो माहौल है जिसका मैं जिक्र कर रही हूं कि लैक ऑफ ट्रस्ट छोड़ दीजिए, ट्रस्ट एकदम जीरो है, अविश्वास है। ऐसे माहौल में रीपोलिंग हो रहा है 15 बूथ्स पर, जिनमें 4 डायमंड हार्बर के हैं और 11 बूथ है मगरा हाट पश्चिम के। वो टेप चिपकी हुई मिली थी ईवीएम्स के बटन पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बटन पर। चुनाव आयोग ने कहा कि धांधली की गुंजाइश हो सकती है, 15 बूथ पर हम रीपोलिंग करा लेते हैं। रीपोलिंग चल रही है, उसी दौरान वो लाठी डंडे चल रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि 60 बूथों पर, ऐसे 60 बूथ हैं जहां गड़बड़ी हुई, 60 बूथों पर रीपोल होना चाहिए था। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। ये भी चल रहा है। और शुवेंदु अधिकारी की भाषा थोड़ी बदली हुई दिखाई दी वो 29 अप्रैल की पोलिंग के बाद। वो सुनिए जरा वो किस अंदाज में ममता बनर्जी को अब ममता जी कह रहे हैं, जो किस किस तरह की जबान पर उतर आए थे, सुनिए। बंगाल में कृपा कर शांति विराज करे, सब अच्छा रहे। चुनाव हो गया है, काउंटिंग में सब लोग को आना चाहिए। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल बर्बाद हो गया है, 15 साल पोस्टपोल वायलेंस हुआ 2021 में। इस बार सबको शांति रखना चाहिए। जो तीखी नोकझोंक चुनाव के दौरान हो गया है उसको खत्म हो जाना चाहिए।
तो ममता गरम न दिखाई दे रही हैं, शुभेंदु नरम दिखाई दे रहे हैं, और किसका भरम टूटने वाला है 4 मई को, ये सबसे बड़ा सवाल अपने आप में हो जाता है, जिसकी प्रतीक्षा आप भी कर रहे हैं। पर यहां मैं आज जो खबर आपको बताने वाली हूं वो और ज्यादा बड़े बखेड़े की खबर है। हम तो ये इंतजार कर रहे हैं कि भाई 23 मई को पहले फेज की वोटिंग हो गई 152 सीटों पर, और 29 मई को 142 सीटों पर दूसरे फेज की वोटिंग हो गई। अब 4 मई को नतीजा आना है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई 4 मई को जो काउंटिंग होगी उसके बाद नतीजा सबके सामने होगा। पर इसमें एक और बखेड़ा खड़ा हो गया है 13 तारीख का, वो सर्कुलर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। क्योंकि वो जो काउंटिंग होनी है, जिसकी हर मेज पर बाकायदा माइक्रो ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो माइक्रो ऑब्जर्वर्स सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। और उसमें पोलिंग एजेंट्स होते हैं, सारी पार्टियों के, जो पार्टियां चुनाव में हिस्सा लेती हैं उनके पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनके सामने बाकायदा काउंटिंग होती है। पर दरअसल 13 अप्रैल को चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर जारी किया। यहां से थोड़ा सा गौर कीजिए शब्दों पर भी और जानकारी पर भी। और इस सर्कुलर में पहले पॉइंट में चुनाव आयोग ने कहा कि गड़बड़ी हो सकती है काउंटिंग के दिन पर, in view of the apprehensions expressed from various quarters regarding possible irregularities during the process of counting of votes। ये वो सर्कुलर भी मैं आपको दिखा रही हूं। 13 मई को जब चुनाव नहीं हुए, 13 अप्रैल को जब ना पहले फेज का इलेक्शन हुआ था ना दूसरे फेज का इलेक्शन हुआ था, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता दिखाई दिया कि काउंटिंग में गड़बड़ी हो सकती है, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं। और इसलिए वो अगला पॉइंट जो मैं ये इसमें रेक्टेंगल बॉक्स में आपको दिखा रही हूं, वो कहता दिखाई दिया, एटलीस्ट वन अमंग द काउंटिंग सुपरवाइजर एंड काउंटिंग असिस्टेंट एट ईच टेबल शेल बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल PSUs एम्प्लॉय। तो गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए हर टेबल पर, काउंटिंग बूथ में हर टेबल पर एक केंद्र का कर्मचारी होगा, केंद्रीय कर्मचारी, या फिर PSU, वो जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, उनका कोई कर्मचारी होगा। अब इस पर टीएमसी ने कर दिया बवाल। टीएमसी पहले पहुंची, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी यानी कि पहले पहुंची कलकत्ता हाई कोर्ट कि ये सर्कुलर गलत है। जब ऑलरेडी वहां माइक्रो ऑब्जर्वर केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त किया हुआ नुमाइंदा मौजूद है, तो ये एडिशनल केंद्रीय कर्मचारियों को लगाने की जरूरत क्यों है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा अवैध नहीं है, ये चुनाव आयोग का इख्तियार है, दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वी कांट ओवररूल इट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मना कर दिया। अब ममता बनर्जी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इसको लिस्ट किया। और अब ये जानकारी और ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि सारे चैनल्स पर और जितने भी इवन जो बड़े पत्रकार भी हैं वो आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी, ये कहते हुए कि ये तो चुनाव आयोग का काम है, हम उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। पर ये आधी अधूरी जानकारी है। ये बिल्कुल ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई फर्दर ऑर्डर देने से मना कर दिया, लेकिन असल कहानी कुछ और भी इसमें है। इसी सर्कुलर में, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सर्कुलर है, इसी में आगे दूसरे पेज पर लिखा है, a dedicated module of being incorporated in ECI net from randomization of counting personnel and generation of counting ID cards, random selection of state government and central government employees from the respective personal databases for the counting day। यानी इलेक्शन कमीशन अपने ही सर्कुलर में लिख रहा है कि इसमें वो जो रेंडमली हम चूज करेंगे डेटाबेस से, ये वाला वो जो पॉइंट है, उसमें राज्य सरकार का भी कर्मचारी होगा। और जब तृणमूल कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जाहिर की, कपिल सिब्बल आज पैरवी करते दिखाई दिए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा अड़काता भी दिखा कपिल सिब्बल को। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कपिल सिब्बल को, ये पूरी कहानी है एब्सोल्यूट मैं आपके सामने जो रख रही हूं, असल कहानी यही है। वो छोटा सा हिस्सा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को धमका दिया या हड़का दिया। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव है। अगर चुनाव आयोग दोनों भी, यहां तो एक की बात हो रही है, अगर दोनों भी चाहे, काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट दोनों भी अगर केंद्र के नुमाइंदे बैठाना चाहे चुनाव आयोग, तो हम उसे ओवररूल नहीं कर सकते, हम उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि हम कहां मना कर रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेरोगेटिव नहीं है।
पर जो लिखकर दे रहा है चुनाव आयोग अपने सर्कुलर में, कम से कम उसको हूबहू लेटर और स्पिरिट में अप्लाई कर दे। वो ये भी कह रहा है कि केंद्र का भी होगा और राज्य का भी होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाकायदा लिखकर दिया सुप्रीम कोर्ट को कि हम अपने इस सर्कुलर को लेटर और स्पिरिट में लागू करेंगे। यानी अगर वहां केंद्र का एडिशनल नुमाइंदा होगा सरकार का, केंद्रीय सेंट्रल लेवल का, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का भी एक नुमाइंदा हम रखेंगे। अब इससे बदला क्या? इससे बदला ये कि वो जो टेबल है, काउंटिंग की टेबल, अब उस पर कौन कौन लोग मौजूद होंगे। अभी तक ये क्लैरिटी नहीं थी। अभी तक ये इस सर्कुलर के मुताबिक कि केंद्र का नुमाइंदा होगा, माइक्रो ऑब्जर्वर केंद्र का होने के बावजूद एडिशनल होगा। अब उस टेबल पर कितने लोग होंगे? काउंटिंग सुपरवाइजर, वो केंद्र का भी हो सकता है, राज्य सरकार का भी हो सकता है। काउंटिंग असिस्टेंट, वो केंद्र का भी हो सकता है, राज्य सरकार का भी हो सकता है। माइक्रो ऑब्जर्वर, जैसा मैंने बताया, केंद्र सरकार का होता है। एक चपरासी और एक हेल्पर, वो अमूमन राज्य सरकार का होता है। यानी काउंटिंग टेबल पर ये पूरा पैनल एक बैलेंस्ड फॉर्म में दिखाई देगा। आज की हियरिंग का और आज की रिमार्क्स का सुप्रीम कोर्ट में ये बेसिकली फाइनल आउटकम है कि अब ये बैलेंस्ड होने जा रहा है, क्योंकि लिख कर दिया चुनाव आयोग ने। इसी पर चर्चा करूंगी। कपिल सिब्बल का बयान अगर आ गया हो तो सुना दीजिए। जब ये बात सर्कुलर पे आई तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि ये सर्कुलर ठीक है और ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है वो भी ठीक है। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट आए तो हमने ये तय किया कि हम सर्कुलर को चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये कहेंगे, ये आग्रह करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि जो सर्कुलर है उसको आप लागू कीजिए। अब और यही लिखकर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कि हम सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि भावना से भी इस सर्कुलर को लागू करेंगे। और ये बड़ा जरूरी और बड़ा क्रूशियल तब हो जाता है जब अफरात में सवाल उठ रहे हों देश के चुनाव आयोग पर। अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। 4 मई के रिजल्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट में दीदी का खेला। और आज का दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। ममता गरम, शुवेंदु नरम, 4 मई को किसका टूटेगा भरम।